फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में सब्सक्राइब बटन का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपके पास आती रहेंगी। तो अभी तक अपन ने थ्योरी चैप्टर्स और प्रैक्टिकल चैप्टर, दो थ्योरी और प्रैक्टिकल चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। 4-5 अपन खत्म कर चुके हैं चैप्टर्स। तो आज अपन नया चैप्टर चालू करेंगे थ्योरी का, चैप्टर 4, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली प्रोसेस और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक वीडियो अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तैयार स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। नॉर्मल पढ़ने से समझ आ रहा है क्या मतलब है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, ठीक है ना, कि क्या है, क्या रहा है उसके अंदर। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, वाउचर को प्रिपेयर करना, ठीक है। तीसरा रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसको रिकॉर्ड करना ओरिजिनल एंट्री के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, लेजर के अंदर पोस्ट आउट करना। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सबसे लास्ट चैप्टर है। इससे पहले अपन ने जनरल पढ़ा था, उसके बाद अपन ने लेजर पढ़ा था, ठीक है ना। लेजर के बाद अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसको अपन अगले चैप्टर में कवर आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन मान लीजिए आपने एंट्री है स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया कि वो आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके अंदर अपन ने वाउचर प्रिपेयर कर लिया उसका, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने उसको एंट्री के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, मतलब जनरल एंट्री के अंदर अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अपन ने उस जनरल एंट्री को लेजर के अंदर कर दिया पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो लेजर के बाद जो अपना लेजर बन जाता है, उसको ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन को उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। इसी सारे जो ये हैं, इन सबको बोलते हैं प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। डिटेल में आप बुक से पढ़ सकते हैं, वैसे आपको इन सबसे आप खुद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे लिखवाता हूँ। तो अब अपन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप के बेसिस होते हैं, पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है एक्वल बेसिस। इसके अंदर तीसरा आता है हाइब्रिड, उसको अपन बाद में रिकवर करेंगे, ठीक है ना। पहले आप ये टेबल फॉर्म बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको कैश बेसिस और एक्वल बेसिस का डिफरेंस निकाल देता हूँ। तो अब अपन कैश बेसिस और एक्वल बेसिस का डिफरेंस लिख लेते हैं, ये पेपर में पूछ सकते हैं, तो अपन साथ साथ लिखते रहिए आप मेरे साथ। सबसे पहले कैश बेसिस क्या होता है। दिस बेसिस records only the cash transaction. और इसके अंदर this basis makes a complete record of cash as well as credit transaction. ठीक है ना। कैश किसके अंदर आता है, ऑलरेडी कैश क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, और एक्चुअल के अंदर कैश और कैश ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए। इसके अंदर क्या होता है, दोज इनकम आर रिकॉर्डेड which have been received in cash, ठीक है ना। और इसके अंदर those income are recorded whether cash is received or not,
ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको दूसरा लिखवा देता हूँ। तो अब अगर अपन आगे देखते हैं कौन सा डिफरेंस है। तो कैश में से क्या होता है, दोज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन पेड इन कैश। इसके अंदर ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं जो कैश के अंदर पेमेंट होते हैं, ठीक है ना। और अगर बेस क्या होता है, इसके अंदर कैश पेमेंट हो भी रहा है नहीं भी हो रहा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो एक्सपेंस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इट इज़ नॉट कम अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कैश बेसिस नहीं आता, और एग्रेगेट बेसिस कम अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। उसके बाद इट इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल। और ये जो कैश बेसिस होता है वो प्रोफेशनल पीपल के सुटेबल होता है। प्रोफेशनल पीपल कौन से हो गए, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, ठीक है ना। और एग्रेगेट बेसिस के अंदर ये एग्रेगेट बेसिस क्या होता है, ये अडॉप्ट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, उनका जो प्रॉफिट मोटिव होता है बढ़ाने के लिए, ये एग्रेगेट बेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस खत्म हो गया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है अपना हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस कुछ नहीं आता, हाइब्रिड बेसिस पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कैश बेसिस एंड एग्रीगेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड बेसिस बस क्या होता है, मिक्सचर होता है कैश बेसिस का और एग्रीगेट बेसिस का, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इसी साथ अपन ने चैप्टर 4 भी अपन ने खत्म कर लिया है इसी साथ। तो बहुत से चैप्टर अपन ने 2 खत्म कर लिए हैं, तो ये अपना लास्ट चैप्टर था, ठीक है ना। तो ये अपन ने कवर कर लिया। लास्ट क्या था, आज की वीडियो का ये अपना लास्ट चैप्टर था, ये अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक और थ्योरी चैप्टर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अपन जो भी छोटे चैप्टर हैं एक एक दिन के वो अपन कवर कर लेंगे, उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर अपन चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत तो आपको इस वीडियो में, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।